रौनकपुर नाम का एक गांव था जिसमें बहुत सुंदर और विशाल आम का बाग था। वो बाग सभी गांव वाले लोगों के लिए था, जहां हर किसी को आम खाने की अनुमति थी। लेकिन हाल ही में वो आम का बाग किसी सुंदर बाग की तरह नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर एक भूत रहता था। एक दिन कुछ बच्चे वहां पर आम खाने आते हैं। नकलू और रिंगी, चलो इस आम के बाग से आम तोड़कर खाते हैं। सुना है यहाँ के आम बहुत स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। हाँ चिंटू और रिंकी, मेरे बाबा जी कहते हैं जब वो छोटे थे वो भी इस गांव में आकर आम तोड़कर खाते थे। ये बाग सभी गांव वाले लोगों का है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आकर आम खा सकते हैं। चलो निक्की और पूछ पूछ जल्दी से टूट कर पड़ते हैं इन ताज़ा आमों के बाग पर। सभी बच्चे उस बगीचे में आम तोड़ने लगते हैं और उसे खुशी से आनंद उठा के खाने लगते हैं। लेकिन अचानक से उस बाग का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये मुख्य दरवाजा तो बंद हो गया। अरे हम इस बाग से बाहर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सूर्यास्त भी हो चुका है, अभी थोड़ी देर में ही अंधेरा भी हो जाएगा। दोस्तों, इस बाग की दीवारें भी कितनी ऊंची है, हम चाहकर भी इस दीवारों के बाहर निकल नहीं पाएंगे। काश हम बच्चे नहीं होते, बड़े होते तो हमारा कद भी बड़ा होता और हम इस दीवारों से भी बड़ी आसानी से चले जाते। हाँ यार रिंकी, हमारे तीनों के घर पर भी नहीं पता कि हम यहाँ पर हैं। तभी उनको अचानक से डरावनी हंसी सुनाई देती है और तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज़ किसी भूत की तो नहीं है? चुप कर चिंटू, कुछ भी मत बोल। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। और लगना भी चाहिए। वहाँ पर प्रकट हुए भूत को देखकर तीनों बच्चों का दिल मानो उनके शरीर से बाहर आता है। नहीं, बचाओ, भूत भूत। तीनों बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं। बचकर कहाँ जाओगे बच्चों, क्योंकि इस बगीचे के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। हमें जाने दो बाहर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माफ कर दो हम तीनों को। नहीं, तुम तीनों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार कोई इस बाग में आता है अपनी जान को हाथ से धो बैठता है। इन सब बगीचे में जितने आम के पेड़ हैं, उस पेड़ में आम नहीं बल्कि इंसान है। जिन्होंने इस बाग में आने की हिम्मत की, उसको मैं इन आम के रूप में बदल देता हूँ। क्या इसका मतलब आप भी हमको आम के फल में रूप में बदल देंगे? सही समझा बच्चे। तो तैयार हो जाओ आम के फल में बदलने के लिए, जिसके बाद फिर तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे। नहीं नहीं। वो भूत उन तीनों बच्चों को अपनी काली शक्ति से उनको आम बना देता है और चिंकू बंकू पिंकी आम के पेड़ में आम बनकर लटक जाते हैं। बचाओ, हमें फिर से इंसान बना दो, हमको फिर से इंसान बना दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो कि हम इस बगीचे में आए। तुम तीनों आम को जितना गला फाड़ के चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन कोई भी तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाएगा सिवाय मेरे। हे। अब तुम तीनों को कोई भी बचाने नहीं वाला। ऐसे ही जो भी कोई उस बगीचे में आम तोड़ने जाता है, वो बाग में रहने वाला भूत इंसान को आम के रूप में बदल देता है और धीरे धीरे गांव से अचानक से लोग कम होने लगते हैं। गांव वालों को लगता है उन्हें कोई अगवा करके ले गया होगा, लेकिन असल में तो वो लोग सब बाग में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। न जाने हमारे बच्चे कहाँ चले गए। 4 दिन से लापता है। ना चिंटू का पता है, ना रिंकू और ना ही नकुल का। मेरी बीवी भी लापता है। न जाने सारे गांव वाले लोग कहाँ बेपता हो रहे हैं। पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है किसी को भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगे भी क्यों ना, अब तो घर से बाहर निकलने में ही डर लग रहा है। ऐसे अचानक से भी कोई भी गायब हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में ही गंभीर सी बात है। सभी गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वही पुलिस और मुखिया जी भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। करते भी कैसे, क्योंकि सारे लोग आम बनकर इस बाग में रह जाते थे। उसी गांव में एक आम वाला रहता है जिसका नाम मंगू होता है। मंगू जिस बाग से आम तोड़ता था, कई दिन से उस बाग का मालिक भी आ चुका था, जिस कारण मंगू को एक तरफ से मुसीबत खड़ी हो जाती है। ओफो, अब मैं क्या करूं? इस बाग का मालिक भी वापस लौट आया है विदेश से। मुझे तो लगा था आराम से आएगा,
और अभी तो आम का सीजन चालू है। मैं हार नहीं मानूंगा। इस सीजन में ही ज़्यादा आम की बिक्री होगी। मुझे जल्दी से नया बाग ढूंढना होगा जहाँ से मैं आम तोड़ सकूं और बेच सकूं। अभी मंगू बाग की तलाश में उस बाग में पहुंच जाता है जिस बाग में भूत रहता है। अरे ये बाग, इस बाग को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बाग तो पूरे गांव का बाग है। यहाँ पर मैं बचपन में इस बाग में आकर आम तोड़ा करता था। मैं तो इसी बाग से आम तोड़कर बेचूंगा। चलो अच्छा हुआ मुझे ये बाग मिल गया। अब ना किसी मालिक का डर, न पकड़े जाने का डर। जी भरकर बिना डरे आम तोड़ सकता हूँ मैं। मंगू उस बाग की तरफ जाने वाला ही होता है, तभी अचानक से बाग के बाहर भूत दिखाई देता है जो एक आदमी के रूप से प्रकट होता है। ये नहीं हो सकता, बचाओ भूत। तू अब बचकर नहीं भाग सकता है। इस बाग में आने की गलती की है तूने। जो कोई भी इस बाग में आएगा उसको अपनी जान गंवाई होगी। अब तेरा भी वही हाल करूँगा जो मैंने बाकी लोगों का किया है। अब मैं तुझे भी एक इंसान से आम बना दूंगा। क्या इसका मतलब इस आम के बाग में भूत रहता है और वो इंसानों का आम बना देता है? मंगू अपनी आंखों से देखता है कैसा वो भूत उसको अपनी काली शक्ति से आम बना देता है और वो आदमी वाकई में पेड़ पर टंग जाता है। आम आदमी का नाम सुना था मैंने, पर यहाँ पर सच में ही इंसान आम बन रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सच में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन पहले तो ये आम का बाग कितना सुंदर और खुशहाल था, लेकिन ये भूत कैसे रहने आया है यहाँ पर अचानक से? ये सब कैसे हुआ? जितने भी अब आदमी अब बाग में चले जाए उससे पहले मुझे गांव में जाकर सबको आम के बारे में बताना होगा। मंगू फौरन जाकर गांव में उस भूत के बारे में बता देता है, लेकिन कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं कर पाता। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे वो आम का बाग बहुत पुराना है। अगर वहाँ पर कोई भूत रह रहा होता तो हमें भी दिखता। अचानक से इतने सालों बाद कहाँ पर वहाँ भूत आया होगा? हाँ ये सही कह रहा है। देखो मंगू, तुम हम सबको ये झूठी खबर देकर बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें इसका अंजाम सच में बहुत बुरा होगा। आप कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? मैं आपको भला बेवकूफ़ क्यों बनाऊं? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है कैसे एक भूत ने अपनी काली शक्ति से कैसे उस आदमी को आम बना दिया। अरे भगवान, तुम तो सच में झूठ नहीं बोल रहे हो, पर हमारे परिवार के भी लोग कुछ आम बन चुके हैं उस बाग में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? हमारे परिवार को हम कैसे बचाएंगे? अब उस भूत को ख़त्म करने का मात्र एक उपाय यही है। लेकिन क्या? अब हम सबको मिलकर उस बाग में जाना होगा। एकता में बहुत ताकत होती है। और जब हम सब गांव वाले मिलकर भूत की तरफ जाएंगे तो वो देखकर ही डर जाएगा। आपने सही कहा भाई साहब। बस जल्दी से वो भूत वहाँ से गायब हो जाए, फिर मैं दूसरे गांव में जाकर उस बगीचे के आम दुगने पैसे में बेचूंगा और मालामाल हो जाऊंगा। हा हा हा। सभी गांववासी एक साथ मिलकर उस आम के बगीचे में जाते हैं। तभी वो भूत हवा में उड़कर वहाँ पर आता है और कहता है, तुम सबने यहाँ पर आकर मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मैं तुमको एक साथ ही एक बार में अपने शक्तियों से तुमको आम बना दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो तुम्हारा भ्रम है। जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों और परिवार को आम बना दिया, वैसे ही तुम लोगों को मैं आम बनाने वाला हूँ। बहुत सालों पहले मेरी एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी, लेकिन मुझे आम खाना बहुत पसंद था, इसीलिए मेरी जान आम में ही अटकी रही और मैं मरने के बाद यही रहने लगा। और जो कोई भी यहाँ पर आम तोड़ने आता, मैं अपनी काली शक्ति से उसको आम बना देता और ये सिलसिला आज तक जारी है। अब मैं तुमको एक साथ सबको आम बना दूंगा, तो इस गांव में कोई भी नहीं बचेंगे और इस बाग में कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आम सिर्फ मेरे ही है। ये बाग मेरा है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि पिछले 100 साल से ही ये बाग गांव का ही है और गांव वालों की मर्जी जो तोड़कर आम खा सकते हैं। जैसे ही भूत अपने शक्ति से उनको आम बनाने जा रहा होता है, वैसे ही वो लोग अपने हाथ पकड़कर चारों तरफ भूत को घेर लेते हैं और भगवान का नाम जपने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, लौटूंगा, ज़रूर लौटूंगा। ये आम का बाग मेरा है
सिर्फ मेरा, ऐसे बोलकर भूत के कान में से खून निकलने लगता है और वो वहाँ पर ही नष्ट होता है। फिर जितने भी आम बन चुके होते हैं वो सब आदमी में बन जाते हैं और सब कुछ ठीक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के लिए एक लाइक करो और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो।